कितनी मार्केट है ये चाइनीज बाइक्स की, और ये किस रेंज के अंदर होती हैं, और इधर इसका कस्टमर है, लोग लेते हैं, इसको पसंद करते हैं? मगर हमने देखा ना कि पाकिस्तान के अंदर वो मार्केट ही नहीं है, या उसमें पाकिस्तान रिटर्न नहीं मिलता। हम क्वालिटी को लो कर देते हैं ताकि हमें सस्ती चीज मिल सर जाए। यही तो चीज है ना, ये पहले के जो इम्पोर्टर्स थे इनका माइंडसेट था। ओके। अब हम ये देखते हैं कि जितना हम बाइक को बेहतर करते हैं उतनी हमारी मार्केट बढ़ती है, उतना हमारे पास कस्टमर ज्यादा आते हैं। अभी भी कोई सिचुएशन खातर ख्वाह बेहतर नहीं है, जब तक कोई गवर्नमेंट बेहतर आती नहीं है या कोई गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज को अनाउंस नहीं करती, एक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आती जब तक, तब तक तो यही हालात रहने हैं और आगे हालात और मुश्किल नजर आ रहे हैं। देखिए दुनिया के किसी मुल्क में ना लोग अच्छे या बुरे नहीं होते। आज अमेरिका में भी 1 घंटे का शटडाउन होता है ना तो उनके भी स्टोर्स लुट जाते हैं, ठीक है। बेहतर क्या चीज़ है? लॉ एंड ऑर्डर। यही पाकिस्तानी जब दुबई में खड़ा होता है ना वो रोड क्रॉस नहीं करता, क्योंकि उसको पता है मुझे 1000 दिरहम का फाइन पड़ जाएगा। सर मेन एक गलती नहीं है, बहुत सारी हैं। लोग मुझे इस चीज के बारे में बोलेंगे भी, लेकिन 3 साढ़े 3 साल अगर हम बात करें कॉम्पिटेंसी की, तो कॉम्पिटेंसी किधर थी बॉस? लंगर खाने खोलना कोई कॉम्पिटेंसी नहीं है। सही है। फैक्ट्रियां कितनी खुली ये कॉम्पिटेंसी है। आप कैसे इस बात में बिलीव रखते हैं कि अब गवर्नमेंट आएगी तो वो बेहतर होगी? मैं बिलीव नहीं रखता, मैं चांस देना चाहता हूँ यार। बात ये, मैं पहले वालों पे कैसे बिलीव कर लूं? मैं उनसे पहले वालों पे कैसे बिलीव कर लूं? सब में से किसी ना किसी को तो चांस देना है ना। अपने आपके पास ऑप्शंस तो लिमिटेड हैं, या तो फिर आप बोलें कि यार मैंने वोट ही नहीं देना, तो ये तो गलत हो जाएगा ना, ठीक है ना। आपने एब्सोल्युटली नॉट बोल दिया ना, उसके बाद अमेरिका ने ना नाक से लकीरें खिंचवाई हैं आपसे। IMF डील मिली आपको आराम से? नहीं मिली ना। तो यही चीजें होती हैं कि आपने डिप्लोमेटिक रहना होता है। कोई रिजल्ट कभी भी ओवरनाइट नहीं मिलता बॉस। आपको, आपने भी काम किया, हमने भी काम किया, सालों लगते हैं। ऐसे ही है। ऐसे नहीं होता भाई, वो रातों की नींद जब तक हराम नहीं होती ना तब तक काम धंधा नहीं बनता। आप ये सोचो कि मैं काम पे चला जाऊं मेरे पास कस्टमर खुद आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। आपको पहुंचना पड़ता है कस्टमर। अस्सलाम वालेकुम। मुझे बहुत खुशी होती है इस तरह के गेस्ट को इंट्रोड्यूस कराने में जिन्होंने बचपन से ही बहुत मेहनत की हो और अल्लाह ने उनको एक मकाम भी दिया हो। इसी तरह हमारे पास आज एक गेस्ट मौजूद हैं, अब्दुल बासित शारी साहब, जिन्होंने अपनी बहुत छोटी उम्र में अपना कारोबार भी सेट किया और बहुत एक गहरी नज़र रखते हैं पाकिस्तान की सियासत को भी लेके। उनका जो तजर्बा है वो बहुत ज़्यादा है। आज उनसे हम बात करते हैं, वो कौन सा कारोबार करते हैं, उन्हीं से पूछेंगे भी, आपको बताएंगे भी, और पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के लिए भी उनसे जो है आज बात करेंगे और उनसे पूछेंगे आने वाला वक्त जो है उनको किस तरह का नज़र आ रहा है। तो आइए आपकी मुलाकात कराते हैं अब्दुल बासित साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, आप बताएं। तबीयत ठीक ठाक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। सर सबसे पहले हमारे देखने वालों को ये बताइए कि आपका क्या कारोबार है और कितने अरसे से आप जो है इस फील्ड के अंदर मुंसलिक हैं? इस फील्ड में मुझे तकरीबन 12 से 13 साल हो गए हैं। मेरी उम्र 29 साल है और मैं 16 साल की उम्र से जो है वो इस फील्ड से मेरा ताल्लुक़ है। और उससे पहले भी मैं इसी चीज़ से मुंसलिक रहा हूँ। और काम, क्योंकि वालिद साहब का मोटरसाइकिल स्पेयर पार्ट्स का काम था, सही है, तो उसी में ज़्यादा उनका हाथ बटाता था और फिर उसी के थ्रू मुझे शौक़ भी जागा और एक इंटरेस्ट भी था मोटरसाइकिल के अंदर और एक बिज़नेस में इंटरेस्ट था। तो उसका तरीक़ेकार ये था कि पहले जो है वो अपने स्कूल के बाद, स्कूल ख़त्म होने के बाद या स्कूल की छुट्टियों में या स्कूल ऑफ होने के बाद अक्सर जो है वो काम पे चला जाया करता था। तो वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता मैंने अपने इंटर की जो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर भी जो है मैंने वो शॉप पे रहकर ही दिया। सही है। वहीं आसपास कोचिंग थी तो वहीं जाता था। तो इसी तरीके से उस काम को चलाया। फिर अल्लाह का शुक्र है वालिद साहब का काम तो पहले से भी काफी। उम्र में किस तरह आपको इंटरेस्ट जनरेट हुआ? ये देखता था कि वालिद साहब काम कर रहे हैं और बहुत माशाल्लाह उनका भी अच्छा काम था, कोई बहुत कम काम नहीं था, लेकिन उसमें देखा ये जाके कि यार हम काम जो कर रहे हैं हम रिटेल बेस्ड कर रहे हैं। सही है। तो उसमें एक स्कोप नज़र आया कि उसको होलसेल की तरफ लेके जाया जाए, तो उस तरफ घुसे। फिर थोड़ा सा बल्क में इम्पोर्ट की तरफ घुसे। फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे ज़्यादातर मोटर स्पोर्ट्स के अंदर शौकीन था मैं, बाइक्स वगैरह मुझे अच्छे लगते थे। तो ये एक चीज़ देखी गई कि अच्छा बाइक जो है उस वक्त के दौर के अंदर जो है वो 15 लाख 16 लाख से कम नहीं था। तो ये फिर आप जापानीज बाइक की बात कर रहे हैं? जी जी, जापानीज बाइक की। तो फिर उसके अंदर देखा कि हमारे पास, अब जैसे मेरे पास भी इतना बजट तो नहीं था, तो मैंने देखा कि चाइनीज़ बाइक थे वो कम रेंज के अंदर होते थे। तो अली बाबा के थ्रू काम शुरू किया और वहाँ से जो है वो सप्लायर्स को लिस्ट किया, सोर्सेस निकाले उनके और बातचीत शुरू करी। तो फिर उसके आहिस्ता आहिस्ता जो है
एक टाइम लगाया, महीना 2 महीने लगाया, उसके ऊपर वर्किंग करता रहा, वालिद साहब से भी डिस्कशन किया और भी लोगों से, मेरे चचा वगैरह भी मेरे बिज़नेस में साथ ही थे, तो उनके साथ भी डिस्कशन किया। फिर लगा कि ये काम करना चाहिए, तो फिर अल्लाह का नाम लेके इम्पोर्ट शुरू कर दी। 2016 में हमने पहला कंटेनर मंगाया और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक जो है उसी के अंदर है। कितनी मार्केट है ये चाइनीज बाइक्स की, और ये किस रेंज के अंदर होती हैं, और इधर इसका कस्टमर है, लोग लेते यार हैं, इसको पसंद करते हैं? जी, इसकी ना कोई ऑर्गेनाइज्ड मार्केट नहीं होती सही है। कि आप बोलें कुछ प्लेयर्स काम कर रहे हैं, तो मार्केट साइज आप इस तरीके से नहीं नाप सकते, क्योंकि इसमें कस्टमर एक्विजिशन तो नहीं है, कस्टमर एक्वायर नहीं होता, ओके। रिपीट कस्टमर्स आते रहते हैं, वो एक चीज़ दे के दूसरी चीज़ लेते रहते हैं, बट मार्केट साइज का आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। सही है। अब होता ये है कि जो हमारी जो मार्केट है उसके अंदर कस्टमर के पास है जेब में 10 लाख रुपए, लेट्स सपोज, सही है। और आज जापानीज बाइक आप लेने जाएं तो अच्छा बाइक 45 लाख से 50 लाख रुपए का, अच्छे मॉडल्स सही जो है। आप लेंगे। पुराने मॉडल्स तो आपको मिल जाएंगे, मगर उनमें फिर जाहिर है कि वो मसले मसाइल आते ये कितने सीसी होते हैं ये जो आते हैं। हैं? 400 सीसी, 350 सीसी, 300 सीसी, ओके। एक एवरेज प्राइस आप लगा लें 11 से 12 लाख रुपए, और उसमें कम भी होते हैं, 7 लाख रुपए, 6 लाख वाले भी होते हैं। तो कस्टमर को चाहिए शेप, साउंड, पैक, तीनों चीजें आपको मिल जाती हैं। अच्छा, पहले 2016 में, 15 में, 17 में कुछ लोगों ने ऐसे मॉडल्स मंगाए जिनके अंदर पावर नहीं था, पेट्रोल कंजम्पशन बहुत ज्यादा था। अब आहिस्ता आहिस्ता ना हर इंडस्ट्री मैच्योर होती है। बिल्कुल सही अब है। जो चाइना की इंडस्ट्री है ना, वो जो 2015 में थी ना, आज वो नहीं है। सही वो है। रोज के बुनियाद के ऊपर नए मॉडल्स निकालते हैं, नई चीज निकालते हैं, एक्साइटिंग चीज निकालते हैं, और बड़े बड़े प्लेयर्स आ रहे हैं। और आहिस्ता आहिस्ता आप ये देखेंगे कि तकरीबन 90% ये हो भी चुका है कि जो बड़े जापानीज प्लेयर थे ना, वो सब चाइना जाके बैठ गए। हर बड़ी कंपनी ने वहाँ की एक लोकल कंपनी के साथ टाई अप मगर किया। वैसे तो ये बड़ा लोगों का कंसर्न होता है कि चाइनीज क्वालिटी में और जापानीज क्वालिटी में बड़ा फर्क है। सर देखिए, ये इसको थोड़ा सा डिफाइन करें। अब आप मेरी एक चीज सुने, बहुत सारे जापानीज मॉडल्स हैं जो आज आपकी मार्केट के अंदर हैं। सही है। सब कहाँ के हैं? सब मेड इन चाइना है। मगर वो ठीक है ना? क्वालिटी का फर्क होता है मेरे सर ख्याल से। यही बात, टेक्नोलॉजी कंट्रोल का फर्क होता है। ओके। अब कुछ फैक्ट्रीज होती हैं, ये देखिए, ये आपके ऊपर डिपेंडेड है। आप जाओ उनसे जिस तरीके की बातचीत करोगे ना, आपको वो चीज मिलती है। अब हम जो बाइक लेते हैं उसमें हम अपने एड ऑन्स कराते हैं। मगर हमने ये देखा ना कि पाकिस्तान के अंदर वो मार्केट ही नहीं है, या उस तरह पाकिस्तान रिटर्न नहीं मिलता, हम क्वालिटी को लो कर देते हैं ताकि हमें सस्ती चीज मिल सर जाए। यही तो चीज है ना, ये पहले के जो इम्पोर्टर्स थे इनका माइंडसेट था। ओके। अब हम ये देखते हैं कि जितना हम बाइक को बेहतर करते हैं उतनी हमारी मार्केट बढ़ती है, उतना हमारे पास कस्टमर ज्यादा आता है। सही है। तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम क्वालिटी को बेहतर से बेहतर की तरफ लेके जाएं, बिल्कुल ठीक है। ना कि उसको सस्ते की तरफ लेके जाएं। बिल्कुल ठीक है। तो जितना बेहतर की तरफ जाएंगे, देखिए, कस्टमर अगर 10 लाख रुपए शॉप के ऊपर खर्च कर रहा है ना, तो उसको 10,50,000 रुपए खर्च करते हाँ हुए मुश्किल बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल ऐसी है। ठीक है ना? मगर मैं उसको 9 लाख रुपए के अंदर लेकर आने के लिए उसको हल्का कर दूं, बिल्कुल उसके अंदर मैं जो है वो इंजन जो है वो अननोन ब्रांड के डाल दूं, तो वो मसला होता है। ओके। फिर दूसरी चीज है स्पेयर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी। वो हम अल्लाह का शुक्र है उस पर काम करते हैं, क्योंकि हमारा स्पेयर पार्ट्स का खुद भी एक अच्छा सेटअप रहा है सही है। और बैकग्राउंड भी रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, उसके अंदर काफी ज्यादा कोशिश करते हैं अपने कस्टमर्स को एकोमोडेट करने की। ठीक है। अगर कोई खुदा ना खास्ता कोई, जिस तरह की आपने बाइक बताई 500 सीसी 600 सीसी, किसी कोई पार्ट के अंदर इंजन पार्ट से कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो आप मंगवा के भी देते हैं या आपके पास मौजूद होते हमारे पास 90% जो पार्ट्स है ना इंजन पार्ट्स के अंदर, तो वो मैं आपको अपने शोरूम की वीडियो भी सेंड करूंगा, तो हमारे पास स्टॉक में होता है। ओके। 10% पार्ट्स होता है कि जो यार अक्सर किसी का नहीं खराब होता है या हमें कभी रिक्वायरमेंट नहीं आई होती तो हमने नहीं मंगाया होता। सही है। तो वो हर शिपमेंट के अंदर हमारे पास अपग्रेड हो रही होती है इन्वेंट्री। तो अल्लाह का शुक्र है, हम अपने कस्टमर्स को भी और जो दूसरे लोग भी हमसे मांगते हैं पार्ट्स, हमने कभी मना नहीं किया किसी को। ठीक है। आजकल इलेक्ट्रिक बाइक्स भी आ रही है, हमने देखा है कि इसके अंदर, ये हैवी बाइक्स के अंदर इलेक्ट्रिक भी आती हैं। ये देखिए, इलेक्ट्रिक बाइक तो आती है और दुनिया में चलती सही है, है। और बहुत अच्छे बाइक्स भी होते हैं। मैंने खुद चलाए हैं, दुनिया में काफी सारे जो है अच्छे नोन ब्रांड्स मैंने चलाए हैं। इलेक्ट्रिक बाइक का मसला पाकिस्तान में ये, जो पाकिस्तान का जो कस्टमर है ना, वो साउंड कॉन्शियस है, उसको Okay. चाहिए साउंड। तो इलेक्ट्रिक में वो चीज नहीं वो है। silent होती बाकी है। मोबिलिटी के हिसाब से बहुत अच्छे बाइक्स हैं, और आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि और चीजें आएंगी और बड़े प्लेयर्स पाकिस्तान में आएंगे। बट पाकिस्तान मार्केट को टाइम लगेगा, 8 से 10 साल लगेंगे इस चीज में, जब तक आपको मेंटेनेंस आएगी, फास्ट चार्जिंग आएगी। मेरे ख्याल से ऑलरेडी अगर हम कंपेयर करें तो हम 8-10 साल तो ऑलरेडी हम पीछे हैं ही है। दुनिया के अंदर इलेक्ट्रिक बाइक्स आए हुए बड़ा जमाना हो गया। वो तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बट कस्टमर माइंडसेट भी तो एक चीज है ना। अब आप कस्टमर माइंडसेट को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो आपने एक अच्छा जो है वो स्टेप लिया है। आपने जो है वो ड्यूटीज को रिड्यूस किया है
और इसको फैसिलिटेट करने के लिए आपने जो है वो मोटरसाइकिल, जो पेट्रोल मोटरसाइकिल है और उसके अंदर ड्यूटीज का वाज़ेह फ़र्क है, सेल बिल्कुल टैक्स का सही है। वाज़ेह फ़र्क है। बट आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा टाइम अभी लगेगा, क्योंकि अब इशू क्या है कि जो आपका मार्केट था 30, आपके यहाँ सबसे बड़ा मसला है अवेयरनेस। आप अवेयर नहीं कराते हो, आप वहाँ पे मार्केट के अंदर मैकेनिक्स नहीं बिठाएंगे, आप क्या, एक ओल्ड स्कूल टेक्नोलॉजी है वो हाँ, चलती मैंने रहती है। देखा आप तो माशाल्लाह यंग हैं और वर्किंग कर रहे हैं, आप लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं। नहीं, हम करते हैं, हमने अभी इलेक्ट्रिक में काफ़ी मॉडल्स इंपोर्ट भी किए हैं और आगे हमारी भी कोशिश ये है कि हम यहाँ पे लोकलाइज भी करें इलेक्ट्रिक के अंदर, बट थोड़ा सा टाइम लगेगा। मैं वही बात कर रहा हूँ, अभी जैसे हमने स्कूटर्स लॉन्च किए थे तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें उसका अच्छा रिस्पॉन्स आया। अभी हमने 3-4 मॉडल्स और डाले हैं वर्किंग सही के है, अंदर, तो वो भी अब काफ़ी जल्द इंशाल्लाह ताला वो भी आ जाएंगे। तो इसी तरीके से आहिस्ता आहिस्ता मार्केट बढ़ेगी। सही है। और है आगे इलेक्ट्रिक का काम तो है, बट ये है कि गैसोलीन जो है ना वो पाकिस्तान के अंदर अभी कहीं एबॉलिश नहीं हो रहा है 5-6 साल के अंदर। मेरे ख्याल से इलेक्ट्रिक का भी उस हिसाब से स्टेशंस भी नहीं है हमारे पास। स्टेशंस नहीं है, मेंटेनेंस नहीं है, पार्ट्स नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। बिल्कुल सही। अब नॉर्मली जो है ना, आप ये देखेंगे इलेक्ट्रिक के अंदर किसी बाइक का माइलेज है 50 किलोमीटर, तो वो हर कस्टमर उसको 50 किलोमीटर के तहत ले जाता है। सही है। भाई 50 किलोमीटर जो है ना उसका ओरिजिन के अंदर माइलेज है, लेट्स सपोज, तो वो पाकिस्तान में 50 किलोमीटर नहीं देगा, सही है। क्योंकि ओरिजिन के जो रोड्स हैं और जो कराची के रोड्स बहुत हैं उनमें फर्क है, जमीन बहुत आसमान फर्क का है। फर्क है। और आप बार बार मोटर को जो है शट करके ऑन करके चलाते हो तो उसमें फर्क आता है। तो अभी टेक्नोलॉजीज हैं, अभी हमने 1-2 बाइक्स मंगाए थे वो तकरीबन 200 किलोमीटर के माइलेज के ऊपर भी थे। अच्छा, तो वो अब चीजें बन रही हैं और जाहिर है जितनी एक्सपेंसिव होती हैं उतनी जितनी बेहतर होती अवेयरनेस है। आप देते जाएंगे उतना लोगों को समझ होगा आता जाएगा। होगा, काम बनेगा। बट ये जो स्पोर्ट्स वाला सेक्शन है ना वो अभी भी दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया में अभी भी गैसोलीन ही ज्यादा है। सही है। हाँ, आपकी जो रेगुलर मोबिलिटी है वो आप इलेक्ट्रिक पे कन्वर्ट कर सकते हो और वो हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। सही। ये हार्ले की बाइक्स आती हैं, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? ये भी आपको? हार्ले डेविडसन, जी जी, बिल्कुल उसी बात हार्ले कर रहा हूँ। डेविडसन तो एक बड़ा नोन ब्रांड है अमेरिका का। अगर किसी और को चाहिए हो तो ये भी मंगवा के दे हाँ, सकते हैं आप वो लोग? इतना इशू नहीं है, हो अंदाजन जाती है। किस प्राइस ब्रैकेट में? क्योंकि बहुत सारे लोगों का जो है ना ये कंसर्न था देखिए कि जरूर आप ही सवाल करना है आपने। देखिए हार्ले के जो बाइक है ना, अभी हमारे कस्टम पॉलिसी के तहत आप पिछले 5 साल से ज़्यादा पुराना मॉडल आप इंपोर्ट नहीं कर सकते। ओके। तो अभी आप 2019 या 20 मॉडल की तरफ जाएंगे 19 में जाएंगे शायद। मिनिमम, 2019 मॉडल के ऊपर जाएंगे तो आपको कम से कम जो है, अगर आप एक नॉर्मल वेरिएंट भी उठाएंगे तो आपको तकरीबन 45 से 50 लाख रुपए कम से कम मिनिमम पड़ेगा। ठीक है। अब उसी के लिए हमारे कस्टमर रिप्लेसमेंट पे हमने कुछ मॉडल ऐसे मंगाए हुए हैं जो चाइनीज़ के अंदर हैं और अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह उनके साउंड भी बहुत अच्छे हैं। हमारा एक रेबेलियन मॉडल है, हमारे पेज पे आप जाके देखेंगे भी, अभी भी मेरे पास आए थे, तकरीबन 22 यूनिट्स की स्टॉक आया था, सब अल्हम्दुलिल्लाह सेल आउट हो गए। जबरदस्त। तो वो जो लोग जिनकी रेंज 12 लाख 13 लाख है तो वो वही लेके जाते हैं और उसमें आपको साउंड भी मिलता है, पिक भी मिलता और है। जस्ट लाइक वो मोबाइल हो गया ना, आपको वही सब चीजें वो हाँ, कम पैसों अब में मिल गई। आपको स्पीड, आप यार देखें बात ये है कि आप यहाँ पे बोलेंगे यार मैं कराची के अंदर 320 का टॉप मार लूंगा तो नहीं होगा। सही है। हम 150 160 आपको चाहिए वो भी दे रहा है आपको। आपके पास सड़कें नहीं है, इसका भी मौका मिल भी जाए तो। सड़कों के अलावा बात ये कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। अब आपकी रिक्वायरमेंट वो नहीं है, जब आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपको एक अच्छा कंफर्टेबल राइड करना है तो उसके अंदर वो फिर 150 अच्छा, मैंने देखा 160 भी पंजाब बहुत में है। एज कम्पेयर कराची के काफी ट्रेंड है, वहाँ पे बाकायदा जो है सर हालात भी बेहतर हैं। दूसरी चीज़ ये है कि हर सिटी जो है ना वो इंटरलिंक्ड है। सही है। अब आपको 2 घंटे में फैसलाबाद से आप लाहौर चले जाते हो, 3 घंटे में आपको इस्लामाबाद, 4 घंटे में इस्लामाबाद मिल जाता है, मरी इस्लामाबाद से 2 घंटे, तो आपके पास स्पेस बहुत ज़्यादा है चलाने फिर वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेहतर है का। कुछ। सर वो इसी वजह से तो जो है वहाँ पे ट्रेड भी ज़्यादा है, सेल भी ज़्यादा है, हमारी भी ज़्यादातर सेल जो है वो पंजाब ओरिजिन में होती सही है। अच्छा, पंजाब से याद आया कि वहाँ अभी रिसेंटली मैं गया तो वहाँ पे मैंने स्कूटीज बहुत देखी है। और बहुत ज्यादा फीमेल्स भी उसको राइड कर रही थी। क्या नजर आ रहा है फ्यूचर आपको इसके बारे में? स्कूटर्स तो हम तकरीबन पिछले 4-5 साल हो गए हम इंपोर्ट कर रहे हैं और अच्छा। काफ़ी फीमेल्स हमारे पास भी जो कस्टमर्स हैं वो हैं। कराची में मुझे उस हिसाब से ट्रेंड नजर नहीं आया अभी। नहीं, कराची में देखिए, कराची एक तो साइज बहुत बड़ा है, सही है। तो अगर आप नॉर्मली आप कराची यूनिवर्सिटी जाएं, एनईडी जाएं, तो हमारे काफ़ी सारे बायर्स हैं जो वहाँ पर हैं और काफ़ी लेडीज़ वहाँ पे चलाती हैं बाइक्स को। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी टाइम से हम ये काम कर रहे हैं और बाकी पंजाब में भी हमारी तकरीबन 8 से 9 डीलरशिप्स हैं जो हमारे बाइक्स को वहाँ पे सेल करते हैं। ओके। तो ये और बढ़ने वाला है आने वाले वक्त में। अच्छा, सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान का पता है क्या है? कि हमारे यहाँ जो स्कूटर्स है ना वो आपने फिक्स कर दिया है कि लेडीज चलाएंगे। सही है। ठीक है ना, दुनिया में ऐसा नहीं हाँ, है। वहाँ तो हर बंदा चला रहा पूरी है। दुनिया में मैं जहाँ पर भी गया हूँ, कुछ चंद ही मुल्कों में गया हूँ,
तो वहाँ पे मेल भी चलाते हैं, फीमेल भी चलाते हैं, और कंफर्टेबल राइड है। आप एक स्कूटर का राइड लें और आप अपनी ये जो हम ओल्ड स्कूल 70 जी 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 125 जी चलाते हैं, आप राउंड लेंगे ना, आपको बहुत जमीन और आसमान का कंफर्टेबल फर्क साथ मिलेगा। इजी है, आप जो है ना इजी मूव कर सकते हैं अरे उसके अंदर। बहुत बहुत फिर मजेदार उसके अंदर होती है। स्पेस भी है, अगर आपने कोई स्पेस ग्रोसरी है, रखनी हो। आपके शॉकर्स हैं, सस्पेंशंस हैं, बहुत मजा आता है चलाते हैं। मैंने ये खुद चलाई अंदाजन है किस काफी प्राइस टाइम। ब्रैकेट के अंदर आती है? स्कूटर्स में तो वो नॉर्मली जो है आपके जो लोकल वेरिएंट्स होते हैं, तो काफी महंगी होती है। अभी भी सही आपको नॉर्मल स्कूटर अगर मिलेगा 2.5 लाख पौने 3 लाख रुपए सही तक है। का मिलेगा, अच्छा स्कूटर। अच्छा, पिछले दिनों जो है ये पीडीएम हुकूमत जो रही, इसके अंदर इंपोर्ट के अंदर काफी सारे बैंड रहे, बड़े मसले मसाइल रहे, आप लोगों का काम भी डिस्टर्ब हुआ इसमें? हमारा काम तो काफी डिस्टर्ब रहा है, क्योंकि 2023 में हम ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 शिपमेंट्स मंगा सके, इसी वजह से, क्योंकि बैंक अलाउ नहीं कर रहे थे। अभी भी कोई सिचुएशन खातर ख्वाह बेहतर नहीं है, जब तक कोई गवर्नमेंट बेहतर आती नहीं है या कोई गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज़ को अनाउंस नहीं करती, एक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आती जब तक, तब तक तो यही हालात रहने हैं, और आगे हालात और मुश्किल नज़र आ रहे हैं। अभी इलेक्शन हुए, आपने देखा होगा जी जी 2024, आपने यकीन इस पे पार्टिसिपेट किया होगा। जी जी। कैसा लग रहा है आपको, जो रिजल्ट आए इसके सही हैं, गलत हैं, जो भी नतीजा निकला XYZ जिसको भी जितवाया गया या जो जीता, हम उसके डीप में नहीं जाते, मगर आप इसका ओवरव्यू देना चाहें तो? नहीं, डीप में जाना चाहिए मेरे हिसाब से। तो देखें, जितवाया गया या जीता गया, अब रिजल्ट आ चुका है। बात ये है कि आप कोई भी आ रहा है ना अगर गवर्नमेंट के अंदर, तो मेरे हिसाब से पब्लिक भी सेलेक्ट करे या कोई, उसको क्लियर मेजोरिटी मिलनी चाहिए, सही है। ताकि वो 5 साल 10 साल 15 साल अपना काम कर सके। अब हम इसी तरीके से अपनी नेबरिंग कंट्री की तरफ चले जाएं, लेट्स सपोज हम इंडिया की मिसाल ले लेते हैं। आज से 15 साल पहले जब नरेंद्र मोदी वहां पे इलेक्ट हुए थे, तो बड़ा मजाक उड़ाया गया था पाकिस्तान की ऐसे तरफ ही से है, कि यार ऐसे ही किसको है, बना दिया, ऐसे ही क्या है। बना दिया। उस बंदे ने ना इकोनॉमी बदल के रख दी इंडिया की। इंडिया काम चेंज हो गया आज। काम पहले से चल रहा था, काम तो लालू प्रसाद यादव भी कर रहे थे। आपको पता है, एक केस हुआ उनके ऊपर, चारा घोटाला केस हुआ, उसमें वो जेल गए, वो जेल से कम बैक हुए, और वो उनको काफ़ी, उनकी फैमिली ने भी जो है वो मसला उनके साथ हुआ। तो जब वो जेल से वापस आए ना, तो उन्होंने कहा यार अब मैं कौम के लिए काम करूँगा। तो वो इलेक्ट हुए और रेलवे मिनिस्टर बने। सही है। उन्होंने 1 से 2 साल में ना रेलवे को अपने पैरों पे खड़ा कर दिया। सही है। अब इसी की मिसाल हमारे पास भी थी। उन्होंने ऐसा क्या किया? मैं आपको बता, उन्होंने बेसिक काम क्या किया, उन्होंने सीट्स को खाली नहीं जाने दिया। ओके। उनकी जो मेजर जो इम्प्रूवमेंट थी, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा यार फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट क्लास के अंदर जो है 1000 टिकटें होती हैं, लेट सपोज 900 ऑक्यूपाइड है, ठीक है ना, 100 खाली जा रही हैं। सही है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो सेकंड डिवीजन थी उसको ऊपर उठा दिया, उन्होंने कहा 100 टिकट्स यहाँ पे एडजस्ट हो जाएंगी। इसी तरीके से जो सेकंड डिवीजन थी उसको थर्ड डिवीजन से एडजस्ट। अच्छा बासित भाई, मैं अभी यहाँ बात काट रहा हूँ, आपने कहा कि 100 सीट्स खाली जा रही थी, उन्होंने इस पर वर्किंग करी पहले। लेट सपोज हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर 100 सीट्स, 200 300 की अगर हम बात करें, मगर जितना ये लॉस शो करते हैं एनुअली, मेरा नहीं ख्याल कि 100 सीटों की वैसे इतना बड़ा फर्क आना चाहिए। सर मैंने 100 आपको एक मिसाल के तौर पे बोला है, मैंने भी इसमें हजारों भी होती हैं। मिसालन बात करी। अब बात नहीं, देखिए मैं आपको चीज का फर्क बताएं, सिर्फ ये चीज काउंट नहीं होती, कार्गो बहुत ज्यादा तादाद के अंदर काउंट होता है। आपको याद होगा 2012 में जब 13 में जब नून लीग ने गवर्नमेंट ली, तो वहां से एक रेलवे मिनिस्टर आए, ख्वाजा साद रफीक साहब। उन्होंने जो रेलवे उठाई थी ना, उन्होंने उस पीपल्स पार्टी और ANP ने जब छोड़ी थी ना, तो उस वक्त रेलवे के हालात काफी बुरे थे। सही है। आई गेस रेलवे मिनिस्टर थे गुलाम अहमद बलोर साहब, उनके पास से उन्होंने वो उठाई थी मिनिस्ट्री, और 5 साल में ना उन्होंने रेलवे को बेहतर कर दिया, बहुत बेहतर कर दिया। सही है। उसके बाद आपने रेलवे मिनिस्ट्री किसके हाथ में दी? शेख रशीद साहब थे शायद। और उसके बाद क्या हालात हुए? तो बात मेरे कहने का मकसद ये है कि हमारे ना सबसे बड़ा मैं वही मुश्किल पूछना है, चाह रहा हूँ कि मसला है कॉम्पिटेंसी। सही है। आप ना कोई भी चीज किसी को दे देते हो। आपके यहाँ IT मिनिस्टर वो होता है जिसका IT से कोई दूर दूर तक बिल्कुल ताल्लुक सही है। नहीं होता। आपके यहाँ फाइनेंस मिनिस्टर वो होता है जिसका फाइनेंस से ताल्लुक नहीं होता। सही है। अब ना मसले मसाइल बहुत होते हैं यहाँ पे, चीज़ों को दिखाया कुछ जाता है, बताया कुछ जाता है, फिर लोग गवर्नमेंट्स ब्लैकमेल होगी, लोगों के हाथ में मिनिस्टरशिप्स देते हैं जो उसके अहल नहीं होते। बेसिक चीज़ होती है अहलियत, सही है। एक एलिजिबिलिटी होनी चाहिए कि जो उस चीज़ के ऊपर काम कर सके, उसको उस चीज़ की भाई समझ हो, वो काम समझ आता हो। अब जो गवर्नमेंट आने वाली है, मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट डिसाइड हो गया। आप समझते हैं आप ये काबिल है? मेरे ख्याल से रिपीटिशन है, आज से अगर 1.5 साल पहले चले जाएं तो देखिए गवर्नमेंट आपको जो है इनसे ना, क्या एक्सपेक्टेशन है? गवर्नमेंट आप किसी को भी दो, गवर्नमेंट आप किसी भी को भी दो, जो मिनिस्ट्रीज हो ना वो रेलेवेंस बंदे को दो। पहली चीज,
दूसरी चीज ये, आप उसको टाइम दो, आप उसको 2 10 वर्ष 3 10 वर्ष का टाइम दो, 10 साल 15 साल, जब तक कोई गवर्नमेंट नहीं करेगा। सर अगर हम सिंध की बात करें तो पीपल्स पार्टी पिछले 15 साल से है। सर एक होती है वफाक की गवर्नमेंट, देखिए सबसे बड़ा मसला ये यहाँ पे 18वीं तरमीम है, ठीक सही है ना, उसने वफाक के हाथ वैसे ही बांधे हुए हैं। 18वीं तरमीम से पहले भी यही हालात थे। सर 18वीं तरमीम के 10 बार 15 साल बाद भी यही हालात रहेंगे, क्योंकि आपका मॉडल नहीं है ना। आपका मॉडल कब आएगा, जब आपके कॉम्पिटेंट बंदे, जो मैं आपसे शुरू से बात कर रहा हूँ, जब कॉम्पिटेंट बंदे ये उन कैसे मिनिस्ट्रीज पे होगा? आएंगे। मैं सोल्यूशन सिर्फ जानना चाह सर रहा हूँ, मैं ये आप कैसे होगा ये? सर ये तब तक नहीं होगा जब तक लोगों में पब्लिक, आपका पाकिस्तान का सबसे, देखिए हम आज कंपेयर करते हैं इंडिया को पाकिस्तान। सही है। 2 मिनट में आपके साथ और लगाऊंगा इस बारे आप में। 2 घंटे लगाए, हम तो बैठे इसी काम के लिए, हम लोगों को अवेयरनेस देनी है हमने। नहीं देखिए, अब एक चीज देखें आप, इंडिया ने क्या किया, उनके पास 2 कोर्सेज हैं, आईपीएस और आईएएस। आज है। वहां के बच्चे को पता है ये 2 कोर्सेज हैं। सही हो गया। एक रेडी चलाने वाला, मजदूरी करने वाला भी आईएएस आईपीएस का पेपर देता है सही है। और वो सिलेक्ट हो जाता है। ओके। क्यों? एक तो उन्होंने अपनी एजुकेशन सिस्टम को अपलिफ्ट किया, उन्होंने आईआईटी बनाया। वो आईआईटी आज हर बंदे को पता है क्या चीज़ है, वहाँ से इंडिया की क्रीम निकलती है। सही है। बट उन्होंने वहाँ रुके नहीं, उन्होंने आईएएस आईपीएस तो बनाया, उसमें मेरिट भी दिया। मेरिट बहुत काउंट करता है। अब यहाँ से कोई बंदा, सबसे पहले तो आपकी जनरल पब्लिक में ये अवेयरनेस ही नहीं है कि सीएसएस का भी कोई पेपर होता है। ऐसी है। ठीक है ना, 10% लोगों को पता होगा। ऐसी है। जिनको पता होता है वो पेपर देकर बैठते हैं, सब होता है। उसके बाद क्या होता है, 10% को मेरे ख्याल से सोशल मीडिया से पता चला होगा। हाँ, अब जब वो पेपर देते हैं और वो कुछ क्लियर हो जाते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद चलती है सिफारिशें सही है। कि भाई ये उन्होंने उस चीज को खत्म कर दिया। वहां पर भी होती होंगी, ऐसा नहीं है, बट इनिशियली उन्होंने उस चीज को खत्म किया, आपको पोजीशन मिलनी है भाई। सही है। अब उसके बाद जब लोग, अच्छे लोग सिस्टम में आए, तो उन्होंने सिस्टम को चेंज किया। सिस्टम करप्ट वहां पर भी थोड़ा बहुत होगा, मगर एक डेवलपमेंट चल रही है, एक डेवलपमेंट का साइकिल है। आपके यहाँ कोई बंदा 5 साल, आपके मुल्क की तारीख है कि कोई बंदा 5 साल की पूरी प्राइम मिनिस्टर जो है वो गवर्नमेंट पूरी नहीं कर आप पाया। नेबरिंग कंट्री की बात कर रहे हैं, मोदी साहब की बात कर रहे हैं। हाँ। मुझे अच्छी तरह याद है जब मोदी साहब ने अपना टेन्योर स्टार्ट किया तो विद इन इंडिया भी बहुत सारे लोग इनके खिलाफ थे, लोग इनको नहीं चाहते थे। यार मगर इन्होंने कुछ स्टेप्स लिए, कुछ बोल्ड स्टेप लिए, इन्होंने इंडिया को बेहतर रास्ते पे लाना स्टार्ट किया और इंडिया ग्रेजुअली बेहतर होना स्टार्ट हो गया। हमारे यहाँ भी अगर हम देखें, आज से 4-5 साल पहले एक गवर्नमेंट आई, कुछ बोल्ड स्टेप उसे लेना चाहे, मगर लोगों ने नहीं लेने दिया, लोगों ने उसको लाइक नहीं किया, पसंद नहीं किया। यार देखिए, फिर ओवरनाइट उनकी वो जो है गवर्नमेंट खत्म हो गई। तो आप नहीं समझते कि मैं वो इसी बात पे आ गया, सोल्यूशन क्या है, हम किस तरह बेहतर होंगे? आपको भी पता है कि गलत क्या है, मुझे भी पता है गलत क्या है, हम सही कैसे होंगे? यार देखिए, क्रिटिसाइज तो आपकी हर चीज को किया सही जाता है, ठीक है ना। इंडिया का माइंडसेट अलग है, वो अखंड भारत, वो मजहबी तौर पे आप हटा दें उस चीज को, ठीक है ना, वो उनका वोटिंग एरिया है, उसमें वोट पड़ता है, सही। वो एक अलग चीज है। बात ये बेस क्या है, बेस है देखिए, अब हम गाड़ियों और मोटरसाइकिल के ऊपर ही आते हैं। आपके पास कितने प्लेयर्स हैं पाकिस्तान में? 3 बड़े प्लेयर्स हैं। ऐसे ही है। 3 बड़े प्लेयर्स क्या 100% मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान के अंदर कर रहे हैं? 1% भी नहीं सबमिटली कर रहे हैं। ऐसे ही है ना। सही है। इंडिया में हर प्लेयर कर रहा है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने मारुति को सुजुकी के साथ मर्ज कराया, हीरो को होंडा के साथ मर्ज कराया, उनके साथ 20 साल काम कराया। 20 साल के बाद उन्होंने बोला जी हीरो भी गायब, वो होंडा भी गायब और सुजुकी भी सर, गायब। वहाँ तो टेस्ला भी आ गया। आज मारुति उनके जो लोकल प्रोडक्ट्स की बात करूं, आज मारुति चलती है, आज हीरो चलती है, आज टीवीएस चलती है, बजाज चलती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन पे गौर किया। बिल्कुल सही है। अब आप क्या कर रहे हो? आप कर रहे हो जो है रियल एस्टेट के अंदर। रियल एस्टेट जो है ना बॉस, वो कभी भी मुल्क नहीं बनाती। सही है। मुल्क बनता है इंडस्ट्री से। ऐसे ही है। अब हुआ ये कि पिछले 15 से 20 साल में आपकी जो रियल एस्टेट जो वैल्यू थी ना, कुछ 100% 50% नहीं बढ़ी सर, वो 1000% बढ़ी है। तो जब 1000% का ROI आपको मिल रहा होगा रियल एस्टेट के अंदर, तो कौन पागल यहाँ पे इंडस्ट्री लगाएगा भाई? वही हो रहा है, वही हो रहा है। मैं आपको उसकी मिसाल देता हूँ। एक बाप के 2 बच्चे, हिस्सा हुआ, दोनों के हाथ में उसने 2-2 करोड़ दे दिया, ठीक है। एक बेटे ने लगाई इंडस्ट्री, सुबह प्लांट लगाया, फैक्ट्री लगाई, आउटलेट्स बनाए, सर्विस सेंटर बनाया, लेबर अलाइन की, सब किए। एक ने ले ली 3 प्लॉट, ठीक है। सही है। तो 3 प्लॉट वाला तो दोपहर में 2 बजे उठता था, वो जाता था, पूछता था, सौदा होता था तो वो कर लेता था, नहीं होता था तो वापस आ जाता था। सही है। साल बाद दोनों ने हिसाब किया। एक बेटा आया, उसने बोला भाई मैंने पापा आपसे 2 करोड़ लिए थे, मैंने ये 3 करोड़ कर दिए। बड़ी बात थी उसके लिए। अब्बा भी खुश हो गया। अब्बा भी खुश हो गए। जो दूसरा आया, उसने भाई मैं 2 करोड़ लिए थे,
आज 5 करोड़ हो गए हैं, अभी एक पेमेंट आनी है तो 6 हो जाएंगे पूरे। सही है। बराबर उन्होंने सोचा यार मैं फिर इंडस्ट्री भी लगा रहा हूँ, मैं गवर्नमेंट के इदारों को मुंह भी दे रहा हूँ, और फिर मुझे जो है वो लेबर को भी मैनेज करना। उसने कहा यार बंद करो इसको। उसने भी जो है वो इंडस्ट्री बंद की और वो इस तरफ आ गया। उसने भी 2 लोगों को बताया, उन्होंने भी इंडस्ट्री बंद करी, वो भी इस तरफ आ गए। इस तरीके से क्या हुआ कि जो आपकी लोकल इंडस्ट्री थी ना, वो आहिस्ता 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 खत्म हो गई। जो थोड़ी बहुत थी, सही है। कोई ज्यादा नहीं थी, थोड़ी बहुत ही थी, वो भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गई। यहाँ से आपकी इम्पोर्ट के ऊपर बर्डन आया, आपके पास फॉरेन एक्सचेंज वैसे ही नहीं था और शॉर्ट हो गया। मगर जो एक्सपोर्ट हो रहा था, जो इंपोर्ट को बैलेंस करता, हमने एक्सपोर्ट पॉलिसी यार हमारे पास एक्सपोर्ट क्या होता है बॉस? लेट्स सपोज हम बात कर लें टेक्सटाइल की, अगर बात कर लें यार आपके यहाँ मगर वो मुल्क के भी अंदर इतनी सबसे बड़ा सख्त पॉलिसीज हैं कि वो लोग वो भी नहीं कर पाते। सर सख्त पॉलिसीज की भी वजह होती है। यहाँ पे आप नरम पॉलिसीज देखो तो देंगे लोग लूप होल्स ढूंढते हैं भाई, जहां जिसको जो चीज मिल जाए वो उसमें घुस जाता है। तो ये जो ये मसला कैसे सर, कवर ये होगा? होता है लॉ एंड ऑर्डर से। सही है। देखिए दुनिया के किसी मुल्क में ना लोग अच्छे या बुरे नहीं होते। आज अमेरिका में भी 1 घंटे का शटडाउन होता है ना तो उनके भी स्टोर्स लुट जाते हैं, ठीक है। सही है। बेहतर क्या चीज है? लॉ एंड ऑर्डर। यही पाकिस्तानी जब दुबई में खड़ा होता है ना, वो रोड क्रॉस नहीं करता, क्योंकि उसको पता है मुझे 1000 दिरहम का फाइन पड़ जाएगा। और यही पाकिस्तानी यहाँ पे चलते हुए रोड के अंदर से रोड सर पे क्रॉस कर बात लेते घूम हैं। फिर के वहीं आ गई ना, ये मेंटालिटी चेंज कैसे होगी? सर जब तक लॉ एंड ऑर्डर नहीं आएगा, लॉ एंड ऑर्डर आपको- कौन लेके आएगा? गवर्नमेंट्स लाएंगी। गवर्नमेंट लाने को तैयार ही नहीं है। सर बात यही है ना, गवर्नमेंट क्यों लाने को तैयार नहीं है? अभी आपने वही फिर बात बात घूम के वहीं आ गई, एजुकेशन सिस्टम का मेरिट वो भी आपके गवर्नमेंट ने पास- प्रोवाइड करना है। नहीं सर, वो देखें जब लोग, अब हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला ये है कि सर आज से 8 साल पहले मैं थाईलैंड गया तो वहां पे उनके किंग की डेथ हो गई, हम्म, उनके बादशाह की डेथ हो गई। हम्म, मैंने बकायदा लोगों को वहां रोते हुए देखा। मोहब्बत है ना मोहब्बत। मैंने उनसे पूछा भाई ऐसा हुआ क्या? यार, क्यों वो उसने कुछ किया ना पब्लिक के लिए, एजुकेशन उन्होंने प्रोवाइड की। फिर खत्म अब बात। हमारे यहाँ बंद एक गवर्नमेंट सर नहीं प्रोवाइड कर सबसे रही है। अंडरपेड आपका इदारा है एजुकेशन। आपके बजट का सबसे कम हिस्सा आप एजुकेशन की तरफ देते हो। बासित भाई मैं आपसे वही अर्ज कर रहा हूँ ना, गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड नहीं कर रही। अगर हम प्राइवेट उस पर चले जाए प्राइवेट, तो फीस इतनी है लोग अफोर्ड नहीं कर रहे। यार वही कुछ बात आ लोग गई। यार बात ये, आज 2 बंदे पढ़ते हैं ना, दोनों बंदे निकल के यूएस चले जाते हैं। अरे हालात नहीं है ना, क्या करें फिर? अब ये तो वही सारी, तो मैं पूछ रहा हूँ क्या करें? सर ये सारी चीजें इसी तरीके से सेट होंगी। ऐसे ही चलता रहा जो चल रहा है। अभी ऐसे ही चलेगा। भाई इसका मतलब है फिर जो हालात चल रहे हैं चलने दें, जो गवर्नमेंट आ रही है आप खुश हैं इससे, आप चेंज होना नहीं चाह रहे। गवर्नमेंट देखें, चेंज तो आने की बात बहुत होती है, ठीक है। 2018 में भी हमने बहुत चेंज की बात देखी। आज पब्लिक सपोर्ट भी उनके साथ है, हर बंदा सपोर्ट करता है। बट मसला क्या है? मसला ये है कि मैं जो चीज़ जज करता हूँ ना, मैं परफॉर्मेंस पे, फिर मैं आपको वही बात करूँगा कि रेलेवेंट बंदे रेलेवेंट अथॉरिटीज़ के अंदर होने चाहिए। तो 18 में तो बड़ी बात हुई थी कि हम ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अब गवर्नमेंट स्टार्ट होती है, हम देखते हैं एक फाइनेंस मिनिस्टर की हाइप बनाई जाती है पूरे 2 साल कि असद उमर साहब फाइनेंस मिनिस्टर होंगे पाकिस्तान के। उनको आपने पहला बजट तक नहीं देने दिया। चले इसी बात पे आते हैं। नहीं, लेट मी कंप्लीट फर्स्ट। ओके ओके। कि आपने उनको बजट नहीं लेने दिया। उन्होंने कहा कि आपको आईएमएफ जाना पड़ेगा। आपने कहा मैं आईएमएफ नहीं जाऊंगा, मैं जो है वो फांसी ले लूंगा, ये कर लूंगा वो कर लूंगा, व्हाट्सोएवर। 6 महीने बाद पीपल्स पार्टी के एक्स फाइनेंस मिनिस्टर के साथ आप आईएमएफ चलेगा, ठीक है। जाना तो आपको पहले ही था ना। जब देखिए मोदी ने ना जाकर यूएन के सामने खड़े होकर यूं तकरीर नहीं की, वो गया, उसने झुका, वो खड़ा हुआ, उसने बातचीत की, अपना मौकिफ दुनिया के सामने पेश किया, वापस आ गया। डिप्लोमेसी जो है ना वो बहुत रिक्वायर्ड होती है आपकी गवर्नमेंट के ऊपर। 17 तक आपके हालात ये नहीं थे जो आपके आज हालात हैं। मैं आपसे बड़ी खुल के बात कर रहा हूँ, मैं उसी बात एज अ बिजनेस पर्सन बात कर रहा था। एज अ बिजनेस पर्सन आपसे पूछ रहा हूँ क्या गलतियां की इन्होंने, आप क्या समझते हैं इनकी मेन गलतियों हाईलाइट करें आप? सर मेन एक गलती नहीं है, बहुत सारी हैं। लोग मुझे इस चीज के बारे में बोलेंगे भी, लेकिन 3-3.5 साल अगर हम बात करें कॉम्पिटेंसी की, तो कॉम्पिटेंसी किधर थी बॉस? लंगर खाने खोलना कोई कॉम्पिटेंसी नहीं है। सही है। फैक्ट्रियां कितनी खुली, ये कॉम्पिटेंसी है। आपने कितने रूट्स डेवलप किए, ये कॉम्पिटेंसी। मैं खुद आज मैंने खुद अभी भी जनरल इलेक्शंस के अंदर मैंने पीटीआई को वोट डाला है, वो बात नहीं कर रहा। बट हम परफॉर्मेंस पे तो बात करें ना। क्यों वोट डाला जब परफॉर्मेंस जीरो? यार बात ये, मेरे पास ऑप्शन क्या है? ये मैं किसको यार, फिर बात वही आप कर रहे हो। सबसे पहली बात, ऑप्शन पब्लिक ने जो वोट डाला है इस बार, वो वोट क्यों डाला है? उस वोट को डालने की वजह ये है पब्लिक का। मैं आपकी बात कर रहा हूँ, जब परफॉर्मेंस जीरो है तो आपने क्यों यार परफॉर्मेंस में देखें अब फर्क है। उस
गवर्नमेंट टेन्योर में और इस गवर्नमेंट टेन्योर में फर्क होगा। अगर आज पीटीआई की गवर्नमेंट है तो फर्क क्यों होगा? उस वक्त की जो पीटीआई की जो कोर लीडरशिप थी ना, उसका माइंडसेट था कैंडिडेट्स। सही है। मेरे पास ये कैंडिडेट होना बहुत जरूरी है, नहीं तो मैं जीतूंगा नहीं। आज पीटीआई की जो कोर लीडरशिप है ना, उसको पता है कि मेरे सामने जो है ना, मेरे टिकट पे खंबा भी खड़ा होगा ना तो वो जीतेगा। सही है। तो कॉम्प्रोमाइजेस वहां पर आए कि आपने जिन जिन लोगों को इलेक्ट किया ना, पहले जिन जिन लोगों को इलेक्ट किया, सेलेक्ट किया, जिन जिन लोगों को किया, उन्होंने अपने आप मफादात कैसे इस निकाले। बात में बिलीव रखते हैं कि अब गवर्नमेंट आएगी तो वो बेहतर होगी? मैं बिलीव नहीं रखता, मैं चांस देना चाहता हूँ यार। बात ये है, मैं पहले वालों पे कैसे बिलीव कर लूं? मैं उनसे पहले वालों पे कैसे बिलीव कर लूं? सब में से किसी ना किसी को तो चांस देना है ना। सही अपने है। आपके पास ऑप्शंस तो लिमिटेड हैं। या तो फिर आप बोलें कि यार मैंने वोट ही नहीं देना, तो ये तो गलत हो जाएगा ना। अब आप देखते हो कि यार ये शायद कुछ कर ले बेहतर, ठीक है, लेकिन अब आपको आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, फिर दूसरी चीज ये है कि आपके और मेरे सोचने से होता क्या है। अभी यार तो आपने जब ये पॉडकास्ट शुरू किया तो आपने क्या बताया? आपने बोला कि जितवाया गया या जीते गए। जी जी, तो कहने का मकसद ये है कि सर ये मैंने तो अब शुरू से लेकर अभी तक मैं एक ही बात पे हूँ कि हम जिस पोजीशन पे स्टैंड कर रहे हैं, हमारे हालात, हमारे कारोबार, हमारे बच्चों का फ्यूचर, हम कैसे बेहतर होंगे, इसका सोल्यूशन क्या है? जब तक एजुकेशन क्योंकि यहाँ बच्चा जब पढ़ता है, एजुकेशन जो है ना, जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट ही दे। एजुकेशन घर से भी प्राइवेट मिलती लोग है। अफोर्ड नहीं करते सर घर बहुत। से भी मिलती है यार, क्यों नहीं मिलती? लोग प्राइवेट के अंदर, आप देखें, मैं अब आपको बात बताऊं, हमने अभी लंगर खानों की बात करें, कराची की जगह जगह पे लंगर खाना खुला हुआ है। हर किस्म का बंदा वहां पे खाना खा रहा मैं है। तो खैर इसको ठीक है, मैं इसके भी नहीं खिलाफ करता, हूँ, मैं भी बिल्कुल खिलाफ हूँ, क्योंकि आप वहां पर कुछ सिखा नहीं रहे हो। आप लोगों को जो आदत दे लोग रहे हो। नहीं, आदत के अलावा यार। अच्छा, पूरे पाकिस्तान का क्राइम रेट कम क्यों है? पूरे पाकिस्तान से ट्रेनें भर भर के यहाँ पर आती हैं, वो उतरते हैं यहाँ पे, खाना भी फ्री में है और बाकी चीजों के भी पैसे मिल रहे हैं। तो उनको और क्या जरूरत है कहीं कराची से जाने की? मसला ये है कि हम सिर्फ ये चीज देखते हैं इन इदारों की। इन इदारों ने ना बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स भी खोले हुए हैं। नेशनल स्टेडियम में टेस्ट होते हैं जेडीसी के, सही है। ठीक है ना। उन्होंने आईटी सिटी भी बनाया हुआ है, एसआईयूटी भी काम कर रहा है। तो ये भी इदारे हैं सर जो काम करते हैं। बात ये, लोग उस तरफ जाना नहीं चाहते। अच्छा, एजुकेशन जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट ही देगी, आपके घर से भी एजुकेशन स्टार्ट होती है। आप अपने बच्चे को, अगर आप चाहते हो कि वो ब्यूरोक्रेसी के अंदर जाए, तो आप अपने बच्चे को ट्रेन करो ना भाई। आप उसको सिखाओ, आप उसको सीएसएस दिलाओ, आप उसको, जब वो जाए, आप उस, आपकी तरबियत या मेरी तरबियत ऐसी होनी चाहिए कि जब वो सीएसएस करके जाए तो वो फिर इदारा बदलने का ख्वाहिशमंद हो और वो चेंज कर सके। मगर जब वो इदारे में जाता है उसकी मेंटालिटी चेंज हो जाती है, तो सर वो ये उसी सर्कल के अंदर दोबारा आता है। ये बात यही है ना, ये बात ये कि वो अडॉप्ट क्या कर रहा है। अब अडॉप्ट देखें, अल्लाह पाक ने तो इंसान को बुरा रास्ता भी दिया, अच्छा रास्ता भी दिया। अडॉप्ट देखे ना, वो वही कर रहा है जो उसको माहौल में मिल रहा है। तो सर मैं आपसे वही तो बात कर रहा वो हूँ। इनिशियल स्टेप कौन यही तो लेगा? ये वो बंदा लेगा, इंडिविजुअल लेगा बॉस। ये और किसी के हाथ में सर, नहीं, इंडिविजुअल के हाथ में। पीटीआई गवर्नमेंट आई, लोगों की बड़ी उम्मीद थी कि ये बंदा जो है स्टेप लेगा, ये बंदा जो है पता नहीं, बस पाकिस्तान जो है वाकई चेंज होने वाला है। क्या हुआ? सर गलतियां की, देखें, गलतियां पहले भी की और मुझे लगता है शायद आगे भी थोड़ी बहुत हो, लेकिन वो जो गलतियां की ना, उससे उसको वो ये चीज गलतियां थी रियलाइज होनी या चाहिए। सराउंडिंग ने जो है वो इजाजत नहीं दी? यार देखिए, बात नहीं सराउंडिंग की चीज नहीं है सर, मैं सराउंडिंग को मैटर नहीं करता। बात ये है कि उनका एक माइंडसेट था कि पब्लिक मेरे साथ तभी खड़ी होगी जब मैं इस तरीके से खड़ा हूँ, ठीक है ना। आपने एब्सोल्युटली नॉट बोल दिया ना, उसके बाद अमेरिका ने ना नाक से लकीरें खिंचवाई हैं आपसे। आईएमएफ डील मिली है आपको आराम से? नहीं मिली ना। तो यही चीजें होती हैं कि आपने डिप्लोमेटिक रहना होता है, ठीक है यार। आप जैसा चाहते हैं हम डिस्कस करेंगे पार्लियामेंट के अंदर, पे जैसा होगा हम उसको अपडेट करेंगे। तो ये चीजें होती हैं छोटी छोटी। दूसरी चीज ये, आपको हर बंदे से अक्खड़ नहीं होना, आपको बात करनी है, आपको सीखना है और सिखाना है, ठीक है ना। मैं अब पॉलिटिशियन आपके अंदर थोड़ा बहुत झुकाव सर होना ये चाहिए। होना चाहिए, लाजमी है और है। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में ऐसा नहीं कि यार लोग बिल्कुल भी नहीं है, मैं देखता हूँ लोग बहुत हैं, बट आपको उस चीज को बेहतर करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अब ये बताएं, अब मेरे ख्याल से जब हम नेक्स्ट टाइम आपसे मुलाकात कर रहे होंगे तो हमारी गवर्नमेंट स्टेबल हो चुकी होगी, क्या मशवरा देना चाहेंगे गवर्नमेंट को? इनिशियली आते साथ कौन से स्टेप्स लेने चाहिए? आईएमएफ के प्रोग्राम में जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए? आईएमएफ प्रोग्राम मिलता हुआ नजर आ रहा है आपको, नहीं आ रहा? पहली फुर्सत में सबसे पहला स्टेप है आईएमएफ प्रोग्राम। मिलता हुआ नजर आ रहा है आपको? हाँ, मिल जाएगा। बात ये कि जो अभी निगरान सेटअप गया है ना, वो बहुत अच्छा सेटअप रहा आपका 1 साल। उन्होंने बहुत बोल्ड स्टेप्स लिए, क्योंकि उनको पॉपुलैरिटी की तो स्टेबिलिटी काफी कोई रही। इशू नहीं है। नहीं, उनको
पॉपुलैरिटी का मसला भी नहीं था ना, सही उनको है। जो स्टेप बेहतर लगा उन्होंने ले लिया। आप मार कहाँ खाए जब आपने पेट्रोल 150 पे फिक्स कर दिया था और पेट्रोल की कीमत थी 250 रुपए, 225 रुपए, आपने तो 75 रुपए नुकसान पे माल बेचा। तो जब आप नुकसान करोगे तो वो नुकसान एट द एंड तो चुकाना तो कौम अभी को आप ही है क्या ना। इनिशियली मशवरा देना चाहेंगे, गवर्नमेंट को कौन से स्टेप्स लेने चाहिए? सर सबसे पहले तो IMF प्रोग्राम लें, सही है। उसके बाद आप सबसे ज्यादा बात करेंगे इंडस्ट्रियलाइजेशन की, क्योंकि मुल्क बनेगा जब तक इंडस्ट्री नहीं बनेगी, तब तक फॉरेन रिजर्व नहीं आएगा, फॉरेन एक्सचेंज आपके पास नहीं आएगा, तब तक मुल्क नहीं बन सकता। अगले सही है। 10 से 15 साल आपको काम ही इंडस्ट्री के ऊपर करना है। और पाकिस्तान के पास एक बहुत अच्छी चीज़ है, आपकी जियोग्राफिक लोकेशन। आप रोड्स दो, जैसे मुझे याद है अच्छे से, जो वाजपेयी गवर्नमेंट आई थी जब नवाज शरीफ थे, तो उसका बेसिक मकसद क्या था कि तोरखम बॉर्डर कनेक्ट करना है। सही है। और लाहौर, इंडिया से माल आया लाहौर, लाहौर से तुर्कम चला गया, वहां से आगे निकल गया, तो राहदारी देनी थी। आज जब सीपैक कर रहे हो आप भी राहदारी दे रहे हो। मेरी तो ख्वाहिश है कि सीपैक सबसे पहले एक्टिवेट हो ताकि आप राहदारी दे सको। आप रशिया को भी राहदारी दो, आप स्टेल चाइना को आपको भी नजर दो। आ रहा है एक्टिव होगा ये? मुझे तो नहीं लगता जाती तौर पे। नहीं नहीं, हो जाएगा हो जाएगा। जो भी करंट गवर्नमेंट है ना, तो उनके बैक के ऊपर है एक ब्लॉक है, चाइनीज ब्लॉक है, सही जिसके है। ऊपर वो काम करेंगे और मुझे लगता है कि वो हो जाएगा और बेहतर होना चाहिए। क्योंकि भाई ये जब तक ये प्रोजेक्ट्स नहीं आएंगे पाकिस्तान के अंदर, तब तक आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स नहीं आएंगी, तब तक आपका सर्वाइवल बहुत मुश्किल है। सर अल्लाह करे कि पाकिस्तान के हालात बेहतर हो, आपका कारोबारी बेहतर हो, हमारा कारोबारी बेहतर हो और सबका कारोबार चले और सब जो है वो तरक्की करें, क्योंकि हम सबकी ख्वाहिश तो यही है कि हम सबका रोजगार चले अल्टीमेटली, चाहे गवर्नमेंट ऊपर कोई भी हो। यार देखिए, ये तो सारी चीजें अल्लाह पाक ने, रोजी तो अल्लाह पाक ने देनी है और सारी चीज होती रहनी है, मगर बात ये है कि गवर्नमेंट भी करे और लोग भी करें। हमें भी देखना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, अपने मामलात को बेहतर ढंग से देखना चाहिए। जिस जिस तरीके से हर बंदे के जो काम के तरीक़ेकार होते हैं उसको देखना चाहिए, तो आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें स्टेबल होती हैं और कौमें बन जाती हैं। कौमों को एक अब देखें ना, बात ये है कि हम फिर वही 18 की बात करें, तो अगर ये कुछ छोटे मोटे गलत स्टेप्स ना हुए होते एक गवर्नमेंट के अंदर, तो आज एक पॉपुलर लीडर भी हो, जितने पॉपुलर अभी हैं तो बहरहाल अभी भी सबसे पॉपुलर में तो कोई पॉपुलर शक है, नहीं है। लेकिन लोगों का जो, मुझ जैसे लोग जो साइड पर हुए, जो पीछे हटना शुरू हुए। साइड में कहा, आपने तो वोट दिया। यार कहने का मकसद ये है कि एक मेंटली तौर के ऊपर भी बंदा साइड साथ होता है ना। हम तो 18 में कंपेन करने वाले आपने लोग, जाके जिद में दे दिया, बस देना इसी को। हमने 18 में, हम तो 18 में कंपेन करने वाले लोग थे भाई। बिल्कुल, वो किसके साथ? बस साथ ही थे। लेकिन वही वही सारी बात है ना कि आपने क्या करना है, क्या किस तरीके से आपने आगे चलाना है। अभी भी बात ये है कि लोगों ने जो वोट डाला है ना, वो इसलिए नहीं डाला कि कुछ हालात बेहतर हो जाएंगे, जिद में डाला है। हाँ, मेरी तरीके से और भी लोगों ने जिद में डाला है कि यार ये कोई तरीकेकार नहीं है, कोई और ऑप्शन नहीं, इसी को डाल दो। एक तरीकेकार नहीं है ना। आपने बंद करके देख लिया ना, आप एक बंदे को इस तरीके से नहीं बंद कर सकते, इस बंदे को भी नहीं, और जो इससे पहले वाला बंदा था उसको भी वैसा नहीं करना चाहिए। सही है। उसके साथ भी वैसा भी नहीं होना चाहिए, उसको भी मुझे क्यों निकाला नहीं होना चाहिए था। मेरा ये माइंडसेट कहता है कि जो जिसको पब्लिक ने चूज किया उसको दो 5 साल। सही है। अगर वो 5 साल पूरे हुए होते तो ये स्टेबिलिटी के साथ माहौल चलता। बिल्कुल सही है। ये थोड़े से अगर गलत स्टेप्स होते तो इनको भी गुंजाइश मिलती। अब आपके पास, अब ये जो करंट गवर्नमेंट आ रही है, इसके पास 1 रुपए की भी गुंजाइश है नहीं, बिल्कुल नहीं, ना गुंजाइश है ना टाइम है इनके पास। हैंड टू माउथ गवर्नमेंट खड़ी हुई है इस वक्त। बिल्कुल तो ऐसे। कहने का मकसद ये है कि जिसको पब्लिक सेलेक्ट कर रही है, आप उसको 5 साल दो। आप कोशिश करो कि आप उसके साथ मिलो। ऐसे ही है। अब आपने करंटली जो गवर्नमेंट बनाई हुई है, ये गवर्नमेंट के ऊपर इन्वेस्टर, फॉरेन इन्वेस्टर कब आएगा पैसे देने? उसका मुझे यकीन ऐसे ही है ना, उसका जो है वो सर आपने confident गवर्नमेंट जो बनाई हुई है, आपने समझे 70 80 सीटें बांटी हुई हैं, कोई भी 2 मिले तीसरे की गवर्नमेंट गिर जाएगी। तो वही ना, कॉन्फिडेंस को तो कॉन्फिडेंस चाहिए होता है किसी भी इन्वेस्टर को। सर यही मामला तो वो जब तक उसको नहीं है। मिलेगा आप स्टॉक एक्सचेंज देखें, स्टॉक एक्सचेंज एक दिन उड़ गया, एक दिन मंदी आ गई, तो वो स्टॉक एक्सचेंज में जिस दिन आप पक्की गवर्नमेंट नहीं बनाओगे तब तक तो फॉरेन इन्वेस्टर पैसा नहीं डालेगा। बिल्कुल ऐसी, बिल्कुल। अच्छा, मैं लास्ट में आपसे मैं एक बात पूछना चाहूँगा लाजमी, कि आपकी तरह और भी बहुत सारे यंगस्टर हैं जो इधर उधर की ठोकरें खा रहे होते हैं, जिनको नहीं समझ आ रहा होता कि मैं क्या करूँ, किस फील्ड के अंदर जाऊँ, मतलब वो बिल्कुल ब्लैंक होते हैं। आप क्या मशवरा देना चाहेंगे यंगस्टर को हमारे, कि वो एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद आपकी फील्ड में आए, किस फील्ड को ज्वाइन करें, या ओवरऑल क्या आप मशवरा देना चाहेंगे? यार देखिए, जो बिजनेस है ना, ये एंटरप्रेन्योरशिप है, वो आपके रिस्क एपेटाइट के ऊपर बनती है।
इन्वेस्टमेंट्स भी अरेंज हो जाती हैं आजकल। बहुत चीज़ें इजी भी हैं और बहुत डिफिकल्ट भी हैं, लेकिन बंदा करने वाला लोग स्टेप लेते हुए डरते हैं। सर वही मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, रिस्क एपेटाइट होनी चाहिए। आप अपने करियर के ऊपर खेलना जानते हो। और हमारा काम जो है ना, हमारा काम भी कोई आसान काम नहीं है। हम भी 3-3 महीने पहले पेमेंट्स करते हैं बॉस। पानी के ऊपर माल आ रहा होता है, टेंशन्स होती हैं, 10,000 चीज़ें होती हैं। मगर इशू ये कि आजकल ना लोग बोलते ज़्यादा हैं, करते कम हैं। ऐसे ही भाई आपको दुनिया का हर ट्यूटोरियल तो यूट्यूब के ऊपर मिला हुआ है। आप शुरू तो हो, आपके पास मेंटोरशिप के लिए 10,000 बंदा है पाकिस्तान के अंदर। ऐसे ही है। आप किसी के पास भी जाके आधा घंटा लगा लोगे ना, आप कुछ ना कुछ अब हम जब काम मैं आया था ना काम पे, उस वक्त इम्पोर्ट बिल्कुल अलग थी। आपको तो माशाल्लाह आपने भी काम काफी किया, तो आपको पता 17 से 22 तक में हर साल हर महीने इम्पोर्ट चेंज होती रही है। ऐसे ही है। ऐसा ही है ना, कंप्लीट फर्क है। हर हर रोज कुछ नई कहानी ऐसे ही है। तो भाई जब कोई फील्ड में घुसेगा ना, तो उसको उस फील्ड का पता भी असल लगेगा। में मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप खुद यंग हैं और हमारे यंगस्टर जो आजकल यंगस्टर ना बहुत डरता है। उसके अंदर एक वो नहीं है, मतलब एक हिम्मत नहीं है, रिस्क नहीं ले पाता। कैपिटल होने के बावजूद भी लोग डरते रहते हैं। कैपिटल अगर ना हो तो लोग तो बोलते हैं मैं काम ही नहीं कर सकता। हालांकि अगर मुझसे आप जाती तौर पर पूछें, मेरा ये अपना एक्सपीरियंस है कि कैपिटल का कोई लेना देना नहीं है बिजनेस करने से। यार बड़े बिजनेस पे तो कैपिटल का बहुत बड़ा मसला है, लेकिन कैपिटल ऑटोमेटिक जनरेट होना स्टार्ट हो जाता है यार अगर आप वो कब होता है कि जब आप परफॉर्म करके दिखा रहे होगे ना, आपको मैं इनिशिएट वही तो करना है। मतलब आप खुद यंग है तभी मैं पूछ रहा हूँ कि आप यंगस्टर को आप बेहतर मशवरा दे सकते हैं। नहीं, मेरे हिसाब से तो हर बंदे को उस काम के अंदर उतर जाना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप फौरन जो है वो बिजनेस की तरफ ही भाग जाओ। आप पहले उस काम को समझो। आप लेट सपोज आपको मोटरसाइकिल का काम करना है, आप किसी के पास जाके 3 महीने 4 महीने लगाओ। आप नोट करो ये काम कहाँ पे लैग करता है, कहाँ पे ऊपर जाता है, कहाँ सही है। पार्ट्स की इंडस्ट्री कैसी है, ये इंडस्ट्री कैसी है। आप थोड़ा उसको समझो। जब आप 3-4 महीने में समझ जाओगे ना, तो फिर आपको इनिशिएट करते हुए मसला नहीं होगा। सही है। क्यों मसला नहीं होगा कि आप देखोगे कि यार ये बंदा कमा रहा है, तो इतना तो मैं भी कमा सकता हूँ ना। इसके पास अगर ये स्किल सेट है, तो ये स्किल सेट तो मेरे पास भी आ गया। तो फिर आप काम शुरू कर लोगे। सही है। मेरा मानना है कि आप थोड़ी असल में डेप्थ लोग में नॉलेज रखो। आजकल रिजल्ट भी ओवरनाइट चाहते हैं कि रिजल्ट भी ओवरनाइट मिले। नहीं, कोई रिजल्ट कभी भी ओवरनाइट नहीं मिलता बॉस। आपको आपने भी काम किया, हमने भी काम किया, सालों लगते हैं। ऐसे ही है। ऐसे नहीं होता भाई। वो रातों की नींद जब तक हराम नहीं होती ना, तब तक काम धंधा नहीं बनता। सही है। आप ये सोचो कि मैं काम पे चला जाऊं, मेरे पास कस्टमर खुद आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। आपको पहुंचना पड़ता है कस्टमर तक। सही। और कस्टमर तक पहुंचने का आजकल का दौर बहुत आसान है, पहले के दौरों से ज्यादा आसान है। आज तो आपके फिंगर टिप्स पे बिल्कुल परफॉर्मेंस मार्केटिंग रखी हुई है। आप एसईओ के ऊपर काम कर रहे हो। डिजिटल इतना कंटेंट है कि आप हर जगह डालो तो आपका पूरा दिन निकल जाता है भाई। बिल्कुल बिल्कुल। हर बंदे को एक एक दो दो बंदे रखने पड़ते हैं जो डिजिटल कंटेंट डालें। तो ये चीजें सारी देखी जाती हैं और ये करी जाती हैं। ये इतना आसान काम नहीं है। मगर आप जब तक उस चीज के अंदर घुसोगे ही नहीं, तो तब तक आप ये सोचो कि ओवरनाइट रिजल्ट मिल जाए, नॉट पॉसिबल बॉस। ऐसी सर, थैंक यू सो मच, आप तशरीफ लाए और प्लेजर टू हैव यू। और यकीन हमारे देखने वालों ने आपसे बहुत कुछ सीखा होगा। और अल्लाह करे कि जिसको आपने वोट दिया है वो जो है रिलीफ होना शुरू हो और पाकिस्तान की सियासत जो है बेहतर से बेहतर होना स्टार्ट हो। वो रिलीज अल्लाह पाक बेहतरी करे, वो सारे काम हो, लेकिन मतलब आपका वोट जाया ना जाए, मेरा कहने को यार वोट जाया अब तो हो ही गया। अब समझे आप, वो इतना बड़ा मसला नहीं है। बट ये कि चीजें स्टेबल होना शुरू हो जाए, मजाक वगैरह से हटके, कि हमारा जो मुल्क है ना वो बेहतर की तरफ जाए इंशाल्लाह। और वो तब तक जाएगा, तब तक नहीं जा सकता कि जब तक हम जो है वो जो कॉम्पिटेंट लोग हैं ना। अब देखें, बात यही मैं आपसे कर रहा था एंड करते हुए, कि अगर कोई और गवर्नमेंट आए और वो कॉम्पिटेंट लोगों को बिठा दे, मौरूसियत खत्म हो जाए और कॉम्पिटेंसी आ जाए, तो क्या वो बेहतर नहीं होगा? वो कोई भी लेकर आए, वो चाहे पीपल्स पार्टी लाए, चाहे नून लीग लाए, चाहे पीटीआई लाए। तो दुआ ये है कि लोग समझें और इंशाल्लाह उनको लोग समझ आए कि भी ये और वक्त क्या है। यंगस्टरों ने, आप जैसे लोगों ने हिम्मत नहीं हारनी। नहीं, इंशाल्लाह नहीं, बेहतरी आएगी और हमें नजर आएगी। यंगस्टर हिम्मत नहीं हारता बॉस। यंगस्टर तो लगा रहता है, वही कुछ ना कुछ कर जाता है। बाकी अल्लाह पाक बेहतरी करने वाले हैं और अल्लाह पाक सबके लिए जो है वो रोजगार के जो मौके हैं वो आसान करें। आमीन 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 आमीन। थैंक यू सो मच। यकीनन आज का टॉपिक और आज की गुफ्तगू आपको बहुत पसंद आई होगी और हमारे गेस्ट थे अब्दुल बासित साहब, इनसे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें, ताकि मजीद इस तरह की गुफ्तगू का नोटिफिकेशन जो है आपको टाइमली मिलता रहा करे। बहुत बहुत शुक्रिया।